अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यू करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे एमसीक्यू जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो देखिए फर्स्ट वन एमसीक्यू है हमारे पास, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास किसी भी एटम के ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो हमारे पास ये फर्स्ट वन ऑप्शन इसकी आ जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ 92 to 38, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज़। कह रहा है कि हमारे पास जो यूरेनियम 92 to 38 है उसमें हमारे पास जो है वो इसका है एटॉमिक नंबर 92 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो है 238। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो हमारे पास फार्मूला है एटॉमिक मास को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर जी से और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को एन से। अब हमने देखना है कि हमने फाइंड आउट किसको करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, उसको हम सेपरेट कर देंगे, ए माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास है 238। ठीक है, 238 माइनस 92 जब हम करेंगे, ठीक है, 238 माइनस 92 तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 146। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी 146, यानी इसके जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 146 रह जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन है 146 की, तो इसको आपने मार्क कर देना है, ये हमारे पास है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग, हाँ जी, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसकी है, गैमा रे की, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स वन अल्फ़ा पार्टिकल, यानी जब कोई भी एटम जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा तो उसके एटॉमिक नंबर पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा। हमें पता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो क्या हैं, हीलियम न्यूक्लियाई हैं, उनका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना है, 4। तो जब किसी भी जो है वो एलिमेंट के एटम के एलिमेंट से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो उसमें हमारे पास जो है वो नंबर इसकी जो है वो किस तरह से जो है वो चेंजिंग्स आएंगी, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 2। ठीक है, डिक्रीज़ बाय 2, यानी इसका ऑप्शन सी आंसर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स आफ्टर 2 डेज़। कहते हैं कि 2 डेज़ के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, तो वो हमारे पास रह जाएगी 1 क्वार्टर। ठीक है, यानी 1 डे उसकी हाफ लाइफ है, तो 2 डेज़ के बाद 1/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4, यानी 1 क्वार्टर जो है वो उसकी अमाउंट बाकी बचेगी। नेक्स्ट है, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स इजेक्ट अ बीटा पार्टिकल, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी इन रिमेनिंग न्यूक्लियस। ठीक है, जब यूरेनियम 92 इजेक्ट करता है एक बीटा पार्टिकल को तो उसके कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो उसके न्यूक्लियस में बाकी बचेंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है बीटा पार्टिकल वो बेसिकली क्या है, हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा तो उसमें हमारे पास जो है वो रिडक्शन होगी, उसमें जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो बीटा पार्टिकल क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में फिर हमारे पास जो है वो इसका -1 जब होगा तो वो हमारे पास जो है वो इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू, यानी सन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस वजह से होती है। तो वो हमने ऑप्शन पढ़ा था जो है वो इसमें थ्योरी में हमने देखा था कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जो सन से आने वाली एनर्जी है वो किसकी वजह से आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से।
जी नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड, तो वो प्रोसेस, उस प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, उस प्रोसेस में हमारे पास रिलीज इन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एमसीक्यू, द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क्स इज़ दैट, इसमें कह रहा है कि रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क्स इज़ दैट, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग एमिटर ऑफ कार्बन 14, आफ्टर अ प्लांट आर एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग ऑफ फ्रेश कार्बन 14। तो हमने जब इसमें थ्योरी में हमने पढ़ा था तो उसमें कार्बन डेटिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो डाई कर जाता है तो फर्दर जो है वो कार्बन उसके अंदर जो है वो जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिके करना शुरू कर देता है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आफ्टर अ प्लांट आर एनिमल्स आर सच आफ्टर अ प्लांट आर एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन, ठीक है। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं इसके जो है वो रिव्यू क्वेश्चंस। तो रिव्यू क्वेश्चंस में आप लोगों ने फर्स्ट 10 जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, गिव अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड। तो इसमें हमारे उसने पूछा है कि डिफरेंस क्या है एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में, इसके अलावा उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है न्यूक्लियाइड की। तो इसमें हमारे पास जो है वो इसको प्रॉपर मैंने यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जी इसका आंसर आपने यहाँ से इसको लर्न कर लेना है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये हमने बहुत अच्छे से जो है वो थ्योरी में पढ़ ली है, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और एटॉमिक मास नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जो है वो प्रोटॉन्स जब हम दोनों को करते हैं, सम अप करते हैं, तो वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। और हमारे पास एटॉमिक मास फिर आ जाता है इज इक्वल टू जी प्लस एन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक्स यानी कोई भी जनरल यहाँ पे हम नाम रख देंगे, और साथ में हमारे पास जो है वो जी यानी कि एटॉमिक नंबर और ए उसका एटॉमिक मास हम उसके ऊपर लिख देते हैं, वेयर ए इज़ एटॉमिक मास नंबर एंड जी इज़ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you mean by the term radioactivity, what do you mean by the term radioactivity, why some elements are radioactive but some are not। देखिए रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है और कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं होते। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और इसकी रीज़न भी यहाँ पे बता दी है, एन आइसोटोप विल बी रेडियो एक्टिव इफ इट्स न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई विद मोर देन 8 प्रोटॉन्स एंड देयर एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम और एग्जाम्पल्स ऑफ सच एलिमेंट्स। यहाँ पे उसने बता दी है कि इसकी रीज़न क्या है। मैंने आप लोगों को सिंपली ये चीज़ भी बताई थी कि हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होगा, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वो स्टेबल हैं, और वो उनमें से रेडिएशंस अगर हम निकालना भी चाहें, उसमें से हम रेडिएशंस को एमिट करवाना चाहें, तो हमें उसके लिए जो है वो कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा, उसमें से जो है वो नेचुरली कोई भी रेस एमिट नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन यू मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशली, डिस्क्राइब विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कह रहा है कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम आर्टिफिशली जो है वो रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, उसकी कोई एक एग्जांपल भी दें। एनी स्टेबल एलिमेंट बिसाइड्स द नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी मेड रेडियो एक्टिव फॉर दिस पर्पज। वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स आर bombarded on the stable element. This bombardment excites the nuclei and the nuclei after becoming unstable becomes radioactive elements. Such radioactive elements are called radioactive elements, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन 714 रदरफोर्ड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन 817, ठीक है। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी जो है हमारी थ्योरी में भी कुछ जो है वो इक्वेशंस बताई हुई थी, कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी हुई थी, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द
3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, वो जो जिसमें अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके है, वो आपने प्रॉपर जो है वो उसको बताना है विद जनरल इक्वेशन एंड विद स्पेसिफिक एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अल्फ़ा डिके प्रोसेस फॉर PA91 to 34, आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डाटर न्यूक्लियाई इन द अल्फ़ा डिके प्रोसेस ऑफ 91 to 34। इसमें हमने एक तो ये है कि इसको आइडेंटिफाई भी करना है, पेरेंट को भी और डाटर को भी, और उसके अलावा हमने इसका जो है वो अल्फ़ा डिके प्रोसेस भी बताना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो एक्टिनम और हीलियम में जो है वो डिके कर रहा है, इसमें स्प्लिट अप हो रहा है और साथ में हमारे पास जो है वो जो है एनर्जी की कुछ अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है। कह रहे इट मीन्स इन अल्फ़ा डिके द प्रोटॉन नंबर जी ऑफ द पेरेंट एलिमेंट रिड्यूसेस बाय 2 एंड इट्स मास नंबर ए डिक्रीजेस बाय 4। इस तरह से क्यों हुआ है, एक्टिनम में हमारे पास क्यों ऐसे हुआ है, यानी 91 से 89 कैसे हुआ और 234 से 230 क्यों रह गया, क्योंकि हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे एमिट हो रहा है, जिसकी वजह से इसके एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ जाएगा और इसमें जो है वो रिडक्शन हो जाएगी 4 की, और साथ में हमें एनर्जी की भी कुछ अमाउंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए कोई ऐसा एटॉमिक नंबर, वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, कहते कि जब कोई न्यूक्लियर डिके होता है तो क्या एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आ सकता है, अगर आ सकता है तो बताएं किस तरह से। यस, एटॉमिक नंबर कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, ड्यूरिंग द बीटा डिके एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कैन बी इंक्रीज, जो कि अभी हमने एक MCQ में भी पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि उसमें अगर यूरेनियम 92 से कोई बीटा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की अमाउंट जो है वो 92 से कितनी हो गई थी, 93। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो जब बीटा डिके होगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एटॉमिक नंबर कहता है कि यहाँ पे उसने जनरली XYZ या किसी भी जो है वो लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ZA वो फिर हमारे पास जो है वो जब बीटा डिके होगा तो Z+1 उसमें एक इंक्रीज़ आ जाएगा उसके एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक मास उसका सेम रहेगा और प्लस एनर्जी जो है वो उसमें से एमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग, ये तो बल्कि हमारे पास यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 को ही उसने यहाँ पे बताया, उसने एक और एग्जांपल यहाँ पे बता दिए कार्बन की। कार्बन 614 जब वो बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर जी इंक्रीज बाय 1 बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर ए रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज हो जाए जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो रेडियो एक्टिविटी वाला जो है वो हाफ लाइफ वाला पूरा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर आपने बताना है कि किस तरह से जो है वो एक एलिमेंट जो है वो इतना टाइम गुजरने के बाद हाफ जो है उसकी अमाउंट रह जाती है, तो उसमें आपने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना है विद ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एलैबोरेट योर आंसर विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है क्या वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्या वो खुद ब खुद होता है या उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो रोल प्ले करना पड़ता है, तो इसको जो है वो एलैबोरेट करें आंसर को। Radioactive decay involves the spontaneous transformation of one element into another. The only way that this can happen is by changing the number of protons in the nucleus. There are a number of ways that this can happen, and when it does, the atom is forever changed. There is no going back. यानी क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर। वो खुद ब खुद जो है वो एक से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। द ओनली वे दैट दिस कैन हैपन इज़ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस में। देयर आर नंबर ऑफ वेज
दैट दिस कैन हैपन एंड व्हेन इट डज द एटम इज़ फॉर एवर चेंज्ड। कहते हैं कि जब एक दफ़ा ये जो है वो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो जाता है तो वो फिर जो है वो उसी जो है वो फॉर्म में रहेंगे, यानी जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं वो दोबारा से पेरेंट जो है वो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 238 इनिशियली डिके इट प्रोड्यूसेस Te234 which decays to Pa234. The decay continue until finally after a total of 14 steps जो हमारे पास है lead-206 is produced. lead-206 is stable and the decay sequence are series stops. ठीक है, ये कह रहा है, ये उसने एग्जांपल बताई है, ये बताने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपने प्रॉपर इसको जो है वो बता देना है कि क्या रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसमें रेडियो एक्टिविटी की ही वहाँ से जो है आपकी थ्योरी में जो इक्वेशन बताई हुई है आप उसको इसमें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस, इनलिस्ट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो हमने किया था इसके अंदर, उसमें से आप लोगों ने इसमें कोई भी जो है वो पॉइंट्स बना के लिख देने, जैसे यहाँ पे भी उसने बता दिया है रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। उसकी डेफिनेशन लिख दी, एवरीवेयर इन रॉक्स सॉइल वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लेनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसको जो है वो उसने डिफ़ाइन करने के बाद बता दिया है कि हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस कहाँ कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टू यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च। तो वो आपके पास जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दिए हुए थे, जब मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया तो मैंने बताया कि उसको जो है वो आप लोगों ने रीड करने के बाद उसको पॉइंट्स में लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इसको प्रॉपर लर्न करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।